पाठ 16। भिखारिन। गरीब व्यक्ति में भी ममता, दया, त्याग व निस्वार्थ भाव होते हैं और धनी व्यक्ति में अहम, लालच, स्वार्थ के भाव हो सकते हैं। ये भाव उसे छोटा बना देते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार एक सेठ भिखारी और भिखारन दाता बन जाती है। प्रतिदिन एक अंधी मंदिर के दरवाजे के समक्ष खड़ी रहती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर भी कृपा हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अंदाजा मिथ्या न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी मानवीयता को सराहती। औरतें भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी तरह हाथ फैलाए मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को नमस्कार करती और लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी का रास्ता लेती। उसकी झोपड़ी बस्ती से बाहर थी। रास्ते में प्रार्थना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या सफेद कपड़ों वालों की होती, जो पैसे की बनिश पर झड़पियां दिया करते हैं। तब भी अंधी मायूस न होकर बराबर उनसे याचना करती रहती। अपनी झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। उसकी झोपड़ी के करीब पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उसे लिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती, सहलाती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस विषय में किसी को कुछ मालूम न था। 5 वर्ष हुए। पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा जो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने की चेष्टा कर रही थी। वह कोई साधारण घटना न थी। फिर भी किसी ने न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और बड़ा प्रसन्न था। उसको वह सदैव अपने से अच्छा खिलाती पिलाती तथा पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हंडिया गाड़ रखी थी। शाम तक तो कुछ मांग कर लाती, उसमें डाल देती और उसे किसी चीज से ढक देती ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अनाज काफी मात्रा में मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपनी छाती से चिपका कर वहीं पड़ी रहती। प्रातः उसे खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार के समक्ष खड़ी होती। सेठ बनारसी दास काफी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनके निवास के बारे में जानता है। बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। धर्म में उनकी गहरी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते थे, मगर ऐसे आदमियों का तो तांता बंधा रहता जो अपनी जमा पूंजी सेठ जी के पास जमा करा चाहते। अंधी भी इस बात को भली भांति जानती थी, लेकिन पता नहीं अब वह अपनी कमाई यहाँ धरोहर के रूप में रखने क्यों हिचकिचाती थी। उसके पास काफी धन हो गया था। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको हर समय अब यह भय सताता रहता था कोई उसको धन को चुरा न ले। शाम के समय एक दिन आंधी ने वह हांडी जमीन में से उखाड़ी और फिर फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी बही खाते के पन्ने उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया। अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने यहाँ जमा कर लो। मैं अंधी हूँ, अपाहिज, कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की तरफ देखकर कहा, इसमें क्या है। अंधी ने जवाब दिया, भीख मांग मांग कर मैंने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने निकट रखते हुए डरती हूँ। कृपया इस हांडी को आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर इशारा करते हुए कहा, बही में जमा कर दो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है। अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम पर जमा कर ली और अंधी सेठ जी को आशीष देते हुई अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। 2 साल का समय बहुत सुख के साथ बीता। इसके पश्चात एक दिन उस लड़के को ज्वर ने आ दबोचा। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक का भी सहारा लिया। टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सारी कोशिशें निष्फल साबित हुई। लड़के की हालत दिनों दिन गिरती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। निराश हो गई, मगर फिर ध्यान आया
कि शायद डॉक्टर के इलाज से यह ठीक हो जाए। इस ख्याल के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वहां उपस्थित थे। अंधी बोली, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए कहा, 2 साल हुए हैं मैं आपके पास धन से भरी हांडी धरोहर रूप में रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी नजरों से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम का कोई रकम जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, उम्मीद बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ जी बेईमान है, लेकिन अब सोचने लगी शायद उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसे धर्मी आदमी को भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम भी बता दिया। उलट पलट कर देखा, पर कहा, नहीं तो, इस नाम पर तो हमारे यहाँ 1 पैसा भी जमा नहीं है। अंधी वहीं बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी। मगर पत्थर में कोमलता न आई। सेठ जी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, जाती है? या फिर अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ की ओर मुंह करके बोली, अच्छा सेठ, भगवान तुम्हें बहुत दे, और बोझल कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीर्वाद न था, बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, लाभ क्यों होता? एक दिन उसकी हालत चिंताजनक हो गई। उसके प्राणों के लाले पड़ गए। अंधी भी उदास हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता? और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही पैसे मांगने गई थी। सेठ जी से उसे नफरत हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ख्याल आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरी खाती गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी के निकट जा पहुंची और मुख्य दरवाजे पर धन्ना देकर बैठ गई। बच्चे का जिस्म जोर से तप रहा था और अंधी का कलेजा भी। तभी सेठ जी का एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को वहां बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी, उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वह उस स्थान से हिली तक नहीं। मारने का डर दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने भीतर जाकर बताया कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर गए। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से काफी मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन अनायास मेले में खो गया था। उसकी काफी खोज की, पर कोई पता न मिला। उन्हें याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद से लेटे बच्चे की जांघ देखी। निशान जरूर था, लेकिन पहले से कुछ बड़ा। उनको यकीन था कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने फौरन उस बच्चे को अंधी की गोद से छीनकर अपने कलेजे से चिपका लिया। उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। नौकर को तुरंत डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। मेरे रुपए को हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी काफी चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है। यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिला है, इसलिए इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख जतन कर कर भी इसकी जान बचाऊंगा। अंधी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसे लाख जतन करके भी इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो मर जाने देते? क्यों, यह भी कोई इंसान है? इतने दिन तक खून पसीना एक करके इसको पाला है, मैं इसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब स्थिति थी। कुछ करते धरते बन नहीं पड़ रहा था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के भीतर चले गए। अंधी कुछ समय तक तो खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातः भगवान की कृपा हुई। यह दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर आंखें खोली तो सबसे पहले शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। अपने चारों ओर अजनबी शक्लें देखकर उसने नेत्र फिर से बंद कर लिए। उस समय से उसका बुखार फिर ज्यादा होना शुरू हो गया। माँ की रट लग गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। उन्हें चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं अब? एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी। मौत उसको अपने चुंगल में दबा रही है।
तो इसे किस तरह बचाऊं? अचानक उसे अंधी का ख्याल आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो शायद वह अब तक द्वार पर बैठी हो, परंतु वो वहां कहाँ थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने आहिस्ता से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि के समान तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर भी मायूस हो गए हैं। रह रह कर वह तुझे पुकारता है। अब तू ही उसकी जान बचा सकती है। चल और मेरे नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा और मैं वहां उसकी ठीक प्रकार से देखभाल करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, मगर उस वक्त अंधी के पैरों में गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को व्याकुल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी उसको सहारा देकर बाहर लाए तथा फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की तरफ दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक हालत थी। दोनों की यही मर्जी थी कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और भीतर ले आए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ रखा। मोहन पहचान गया था कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने फौरन आंखें खोल दी और उसे अपने पास खड़े हुए देख कर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारी मोहन के सिरहाने बैठ गई तथा उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसे काफी सुख का एहसास हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। अगले दिन से मोहन की हालत अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोसांदे, वैद्यों की पुड़िया, डॉक्टरों के मिक्सचर ने न कर सके, वह अंधी की प्यार भरी सेवा ने ही पूरा कर दिया। मोहन की पूरी तरह से ठीक हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह राजी न हुई। मजबूर होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने वह रुपयों की थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी बोले, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने मोहन के लिए जमा किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं पर छोड़ दी और लाठी जमीन पर टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने घर की तरफ नेत्र उठाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह एक भिखारन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस वक्त सेठ जी भिखारी थे, वह अंधी